हेलो बच्चों। तो एक बात है, सुन लो। शम्मा परवाने को जलना सिखाती है। शम्मा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शम्मा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से खुद ही तो होती है तकलीफ। मुसाफिर को ठोकरों से खुद ही तो होती है तकलीफ, लेकिन क्या लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। समझ लिया? यानी ज़िंदगी में बहुत से ठोकर लगते हैं, लेकिन वह ठोकर ही आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। इसीलिए यानी दुख या तकलीफ़ आवे तो घबराना नहीं है। वह हमारे लिए जो ठोकर है, हमें चलने के लिए अच्छा रास्ता सिखाती है। तो बच्चों, आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो ये 3-4 बार पूछा गया है। सो देख लीजिए, 2021 का लॉन्ग क्वेश्चन 25वां प्रश्न है। इंटर एग्ज़ाम 2021 के लॉन्ग क्वेश्चन 25वां ये प्रश्न है, 5 नंबर में आया है, 5 नंबर के लिए। इसके बाद और भी इसमें देखो ये प्रश्न है 2014 का 13वां। क्या है? अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में 2 अभिलाक्षणिक गुणधर्मों का उल्लेख करें जो इन 2 प्रकार के पदार्थ के व्यवहार में भेद दर्शाते हैं। 2020 का 10वां प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के 2 गुणों को लिखें। और फिर 2021 का 25वां प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों को लिखें। इस तरह से 3-4 बार ये आया है। तो फिर से देख लेते हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों में अंतर, ये लिखने को लॉन्ग क्वेश्चन में आया था 2021 के 25वां प्रश्न। तो आइए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीयों को इंग्लिश में कहते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। अनुचुंबकीय को कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। लौह चुंबकीय पदार्थ को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ को हमने कई भाग में बांटा, 3 भाग में। पदार्थ के चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 भाग में बांटा। एक है प्रतिचुंबकीय, दूसरा है अनुचुंबकीय, तीसरा है लौह चुंबकीय। तो आइए, प्रतिचुंबकीय कौन कौन है? ये ठोस, द्रव, गैस होते हैं, यानी तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। जैसे एंटीमनी, बिस्मथ, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, जल, अल्कोहल, हाइड्रोजन, हवा, हीलियम इत्यादि, ये सब पदार्थ प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। और आइए, अनुचुंबकीय कौन कौन है? तो इसमें देखो, ठोस, द्रव और गैस, इसमें भी तीनों अवस्थाएं होती हैं। जैसे प्लेटिनम, मैग्नीज, पैलोडियम, ऑस्मियम, लौह लवण के घोल, द्रव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस इत्यादि, ये सब जो पदार्थ हैं, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ, इसमें केवल ठोस होते हैं। ये दूंगों में बताया कि ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ये प्रति और अणु में होते हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय में ठोस, द्रव, गैस होते हैं। जबकि लौह चुंबकीय में केवल होते हैं ठोस, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल। इसको याद करने के लिए बस FeCONi, इस तरह से Fe से लोहा, CO से कोबाल्ट, Na से निकेल। इसके अलावा है गायडोलिनियम तथा उनके मिश्र धातु, यानी लोहा, कोबाल्ट, निकेल, गायडोलिनियम तथा इनके मिश्र धातु, इनको मिला करके बनाए जाते हैं। तो ये सब होते हैं लौह चुंबकीय।
और चलते हैं आगे कि कैसे हम अंतर जानेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर में है चुंबकीय क्षेत्रों में मंद विकर्षण होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र कौन है भाई? चुंबक रख दिया, उसके चारों ओर क्षेत्र बनता है जहाँ पर आकर्षण विकर्षण का प्रभाव और चुंबक से होता है, वही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप प्रति चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो थोड़ा सा विकर्षण होता है, आकर्षण नहीं विकर्षण। और अनुचुंबकीय पदार्थ अगर लाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में तो इसमें कम आकर्षण होता है। और लौह चुंबकीय अगर लाते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण होता है। तो बच्चों ये हमने कलर कर दिया इसलिए कि आप याद रखें, प्रति चुंबकीय में मंद विकर्षण, अनुचुंबकीय में कम आकर्षण, ये आकर्षण है, और लौह चुंबकीय में प्रबल आकर्षण। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अगला ये तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। देखिए एन और एस ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें हमने प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया तो देखो ये लंबा रूप से खड़ा हो गया है, ये लंब रूप में लटकाने पर आ जाते हैं। और आगे देखो अनुचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र की दिशा में समांतर हो जाते हैं। देखो इसमें और इसमें फर्क है, ये जो है लंबवत खड़ा हो गया और ये देखो समांतर में है। फिर प्रबल में भी ये समांतर की तरह ही है, चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर शीघ्र ही समांतर हो जाते हैं। ये थोड़ा देर धीरे धीरे समांतर होता है तो ये जल्दी समांतर हो जाता है। हाँ तो बच्चों भूले नहीं ना हो, थोड़ा लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो। तो फिर आगे चलते हैं चौथा नंबर, आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम, यहाँ लिखे हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता का संकेत है म्यू आर, ये लेस देन 1 यानी एक से कम आता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता का मतलब इसका मान एक से कम आता है। और अपेक्षिक चुंबकशीलता एक से थोड़ा अधिक, ये देखो ये कम था। प्रति चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम होती है और जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता एक से थोड़ी अधिक होती है। और लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता एक से बहुत अधिक होती है। तो इसमें देखो चुंबकशीलता में आपको याद करने के लिए हमने कलर कर दिया है, क्या एक से कम प्रति में, एक से अधिक अणु में, और एक से बहुत अधिक ये रहा लौह चुंबकीय। तो ये जो कलर किए हैं वो आपकी सुविधा के लिए याद करने के लिए कर दिए हैं। हाँ पांचवा देखिए, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प तथा ऋणात्मक होती है। ध्यान क्या देना है, चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प तथा ऋणात्मक होता है। और ये अणु में क्या होता है, अल्प तथा धनात्मक होता है। तो अल्प अल्प तो दोनों में रहा, लेकिन ये है ये ऋणात्मक तो ये है धनात्मक। और अगला है लौह चुंबकीय, तो इसमें इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक, यानी ये जो था अल्प अल्प था तो ये बहुत अधिक है, यानी ये थोड़ा थोड़ा था चुंबकीय प्रवृत्ति तो ये बहुत अधिक है और धनात्मक होता है ना। तो एगो ये धनात्मक था, दूगो ये एक पहला जो है प्रतिचुंबकीय ऋणात्मक है और दूगो ये धनात्मक है। अब आते हैं थोड़ा ताप परिवर्तन पर। ताप परिवर्तन से चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को अगर हम गर्म करें तो गर्म करने से उनके चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अनुचुंबकीयों को अगर हम गर्म करें तो देखिए क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे क्यूरी नियम भी कहते हैं। तो इसमें क्यूरी नियम भी डाल दिया गया है। क्यूरी नियम क्या है भाई, कि चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एक्स एम यह है चुंबकीय प्रवृत्ति और ताप का टेम्परेचर का व्युत्क्रमानुपाती है नीचे है ना। तो चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे क्यूरी नियम कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए क्यूरी नियम किससे कहते हैं तो यही आपको इसमें से याद कर लेना है। चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। बस यही तो है क्यूरी नियम। तो पहले मैं बताया कि प्रति चुंबकीय में ताप का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, चाहे कितना हो गर्म कर लीजिए। लेकिन अनुचुंबकीय में क्या है भाई, ताप बढ़ाइएगा तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी, उल्टा चलेगा। ताप कम करिएगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो अब अगला चलते हैं। इसमें लौह चुंबकीय में क्या होता है, ताप वृद्धि से चुंबकीय प्रवृत्ति अनियमित रूप से बदलती है। कभी कम बढ़, कभी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कभी कम घटेगी, बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, ज़्यादा घटेगी, कम घटेगी, कम बढ़ेगी। यानी कोई नियम नहीं है, ये अनियमित रूप से बदलती रहती है चुंबकीय प्रवृत्ति। तो आपने देखा कि चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसके लिए, प्रतिचुंबकीय के लिए। अनुचुंबकीय में कहा कि ताप के व्युत्क्रमणपाती होता है, प्रतिचुंबकीय ताप के व्युत्क्रमणपाती होता है। और इसमें कहा कि ताप वृद्धि से चुंबकीय प्रवृत्ति अनियमित हो जाती है। अब आते हैं भाई, शैथिल प्रदर्शित नहीं होता। 7वें नंबर में दिए शैथिल प्रदर्शित नहीं होता, और इसमें दिए शैथिल प्रदर्शित नहीं होता। 2 में होता है नहीं होता, और तीसरा में शैथिल प्रदर्शित होता है। तो यह नहीं होता, नहीं होता, और यह होता है। 8वां, क्यूरी बिंदु नहीं होता। क्यूरी पॉइंट नहीं होता किसमें, प्रतिचुंबकीय में। अणु में क्यूरी पॉइंट नियत नहीं होता, स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। और प्रतिचुंबकीय में क्यूरी बिंदु नियत होता है, स्थिर होता है। तो इसमें भी थोड़ा आपने अंतर दिया, देखा। अब बच्चों हमने 8 गो इसमें प्रश्न दिए हैं, 8 गो यानी इसका अंतर बतलाए हैं। तो देखो प्रश्न कैसे है, कहता है कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों के 2 अभिलाक्षणिक गुणधर्मों का उल्लेख करें जो इन 2 प्रकार के पदार्थों में व्यवहार में भेद दर्शाते हैं। यानी किसका, बस 2 को पूछा है, एक अनुचुंबकीय का और एक पूछा है प्रतिचुंबकीय का, है ना। और यह भी कहा कि केवल 2 ही इसमें से लिखो, यानी 2 ऐसा इसमें से गुण ले लो जो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय है यहाँ पर, है ना, और प्रतिचुंबकीय है यहाँ पर। इन्हीं दोनों में आपको केवल 2 गुण आपको दिखाना है ना। बस यहाँ पर देख लीजिए, केवल कहता है कि 2 प्रकार के पदार्थ व्यवहार में भेद दर्शाइए, मैंने 2 गुण लिखना है। अगला तो 2020 का 10वां प्रश्न कहता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के 2 गुणों को लिखिए। अब इसमें देखो प्रश्न कैसे किया, सिर्फ प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण पूछ रहा है, बाकी किसी का नहीं। तो प्रतिचुंबकीय आपको इसमें हमने दे दिया है, नहीं प्रतिचुंबकीय शुरू में दे दिया है ना। तो शुरू में ये जो प्रतिचुंबकीय हमने दिया है, इसमें से कोई गुण, यानी 8 गो हमने लिखा है, इसमें से जो आपको इच्छा हो, इसमें केवल 2 गुणों को ही दे देना है, 2 गुणों को ही लिखना है। और अब तो 2021 का 20वां नंबर प्रश्न है, 2021 का 20वां नंबर। इसमें कहता है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों को लिखो। तो ये जो है 5 नंबर का है। तो बच्चों आपसे यही बात को हम कहना ये चाहते हैं कि जब 5 नंबर का है तो कम से कम 5 को तो आपको जरूर गुण लिखना होगा, है ना। तो 5 गुणों का अंतर आपको देना जरूर हो जाएगा। कहता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों को लिखिए। तो 5 गो इसमें से कोई प्रतिचुंबकीय के लिए लिख लीजिए, 5 फिर अनुचुंबकीय के लिए लिख लीजिए, और 5 लौह चुंबकीय के लिए लिख लीजिए। तो ऐसे अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं, या अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो अंतर नहीं कह रहा है, इसमें तो कहता है कि पदार्थ के गुणों को लिखें। तो गुणों को लिखने के लिए इसमें प्रतिचुंबकीय में कोई 5 को लिख सकते हैं, फिर अलग नीचे आप अनुचुंबकीय का कोई 5 लिख सकते हैं, और लौह चुंबकीय का भी 5 कोई लिख सकते हैं। कम से कम 5 गो लिखना है। तो भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें आप अंतर के रूप में हमने लिखा है, अंतर भी आप ले सकते हैं। अगर अकेले पूछे तो अकेले ही दे दीजिए, अंतर पूछे तो अंतर दे दीजिए। इस तरह से आपके पास हमने ये 2-3 बार पूछा गया प्रश्न
प्रस्तुत किया, सो आप समझ गए होंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब को ना भूलना और शेयरों को भी करते रहिए। तो थैंक यू बच्चों।